नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो ये हम प्रॉफिट लॉस का क्लास चला रहे हैं, उसी क्लास का एक नेक्स्ट सेगमेंट है। हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य समान होने पर। ये देखिए, एक क्वेश्चन कंडीशंस पे आधारित होते हैं प्रॉफिट लॉस के। तो उसी कंडीशंस में एक कंडीशन ये है कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य समान होने पर, यानी कहीं किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य या दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होने पर लाभ या हानि होता है, तो प्रभाव क्या पड़ता है उस पर। तो देखिए, पहला हम इसमें देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, यानी कि एसपी या सीपी समान होने पर, यानी किन्हीं दो वस्तु का एसपी या किन्हीं दो वस्तुओं का सीपी क्या हो, समान होने पर क्या होता है। हम इस टाइप का प्रश्न को आज देखेंगे। तो पहले देखिए, हम एसपी देखते हैं, एक सीपी। तो पहले हम सीपी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीपी है, सीपी पर समान होने पर, सीपी पर समान होने पर, अब इधर देखिए, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और उसका लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो अगर वहाँ पर लाभ और हानि दोनों बराबर प्रतिशत में, यानी कि कहीं किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय करने पर एक वस्तु पर x% का लाभ होता है, एक वस्तु पर x% की हानि होती है। ये दोनों कैलकुलेट किस पर किया जा रहा है, क्रय मूल्य पर। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किन्हीं दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर किन्हीं दो वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 10% की लाभ और 10% हानि लेकर दोनों वस्तुओं को बेच दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर लाभ और हानि दोनों समान है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये, क्या है, सीपी में है। पहली वस्तु की कीमत भी 100 रुपये है और दूसरी वस्तु की कीमत भी कितनी है, 100 रुपये। पहले वस्तु पर क्या किया गया है, तो पहले वस्तु पर 10% का प्रॉफिट ले लिया गया। क्या कर दिया गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। और दूसरे वस्तु पर क्या किया गया, 10% का लॉस हो गया, यानी कि कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए, ये क्या है, सीपी है और ये क्या है, एसपी है। पहली वस्तु का कीमत भी 100 रुपये है, 10% का प्रॉफिट लेने के बाद 110 हो गया है। दूसरी वस्तु का कीमत भी 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, इस पर 10% का लॉस हुआ है, तो 90। देखिए, इनका हम सम करेंगे अगर, तो दोनों तरफ इसका सम करने पर कितना आ जा रहा है, 200 200, दोनों क्या है, बराबर। अतः जब क्रय मूल्य पर लाभ और हानि दोनों बराबर हो, प्रतिशत में अगर बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होता है, न लाभ होता है ना हानि होता है, अतः 0% का प्रभाव पड़ता है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, यदि दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को बेचने से एक पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो इस विक्रय में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अभी मैं उसी बात को आपको समझाया हूँ, फिर से देख लीजिए। कोई दो वस्तुएं हैं क्रय मूल्य पर बेचने पे, यानी कि 100 मानकर उसको समझ रहे हैं, तो किन्हीं दो वस्तुओं का सीपी कितना है, 100 रुपये। एक पर क्या किया गया है, 10% का प्रॉफिट लेकर 110 रुपये में बेच दिया गया है, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ है, तो 90 में बेच दिया गया। दोनों का जब सम करेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया सीपी। और एसपी की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 200 रुपये, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि 0%। या ना इसमें क्या कह सकते हैं हम, ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब इसमें हम दूसरा टाइप देखते हैं, एसपी समान होने पर। जो मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो मेन क्वेश्चन हमारे एसपी समान होने पर ही बनते हैं। मेन क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो किस पर बनते हैं, एसपी समान होने पर। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी देखे थे, लेकिन कल हमारा थोड़ा सा तरीका अलग था। आज वही बात किया जा रहा है एसपी का, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर
लाभ प्रतिशत अलग हो, एक पर हानि प्रतिशत हो, तो वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कैसे पड़ेगा? उदाहरण से हम लोग समझे थे कि किन्हीं दो वस्तु हैं, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया 100 रुपये में, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया 100 रुपये पे। तो जो 100 रुपये में बेचा गया हानि पर, उसकी कीमत 100 से अधिक रही होगी, और जो 10% लाभ पर बेचा गया उसकी कीमत कम रही होगी। लेकिन कितनी रही होगी एग्जैक्ट बताना अगर है तो एक साधारण उदाहरण हम लेते हैं 96 का। देखिए अगर 96 रुपये है किसी वस्तु का सीपी, अगर हमको एसपी से ही बात करना है, ये क्या हो गया 96 रुपीज़, हम एसपी लेके चलते हैं। अगर 96 रुपीज़ एसपी है, एक पर क्या किया गया 20% का लाभ लिया गया, यानी 20% का लाभ लिया गया तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। और एक वस्तु जो उसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 96 ही है, लेकिन इस पर क्या किया गया लॉस हुआ। पहले पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है 20% का, और दूसरे पर क्या हुआ 20% का लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस बराबर हो गया कि जो 96-80% के बराबर है, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस होता है इस पर प्रॉफिट अलग हो जाता है, परसेंटेज में चेंज आता है। ये हम पहले क्लास में समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये 192 पे यानी कि 200 की सीपी पर 192 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है। और हाँ एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा इसमें, जो हम लोग परसेंटेज में भी देखे थे कि जब प्रॉफिट और लॉस दोनों एक्स में दिए हो, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है दोनों वैल्यू क्या दी हुई हो समान दी हुई हो, तो यानी कि जब ये दोनों एक्स में दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं x²/100 कर देते हैं। ये हमेशा प्रतिशत में क्या होता है हानि होता है, यानी कि जब क्रय मूल्य और लाभ और हानि दोनों क्या हो बराबर हो, तो विक्रय मूल्य पर यदि हो तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम x²/100 कर देते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होता है हानि होता है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेचा गया, जिसमें से एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल विक्रय में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऐसे परसेंटेज जब निकालना होता है तो जो प्राइस दिया होता है प्राइस का कोई मतलब ही नहीं होता, जब हमको प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में बताना होता है। बस हम इसके लिए सीधा क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कितना है 10 का, इसी का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। अभी हम आपको इससे पहले फार्मूला बताएं, यानी कि कितना हो जाएगा 100/100। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1%। 1% की क्या होती है हानि होती है। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। यानी कि जब वस्तु क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो, और प्रॉफिट और लॉस जो दिया हुआ उनका मान भी क्या हो समान हो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं x²/100 कर देते हैं। यानी x का मान कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100/100, यानी कि 1% की यहाँ पर क्या होगी हानि होगी। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो टीवी में से प्रत्येक को 7500 रुपये में बेचा गया, यानी कि दो टीवी है प्रत्येक को कितने में बेचा गया 7500 रुपये में बेचा गया, जिसमें से एक पर 50% की हानि तथा दूसरे 50% का लाभ हुआ। एक पर 50% का क्या हुआ लॉस हुआ, एक पर 50% का प्रॉफिट हुआ। तो कुल लाभ या हानि रुपए में बताना, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें रुपए में बताना। और जब रुपए में बताना होता है तो हमको इसकी क्या होती है, जो डाटा या मूल्य दिया हुआ है उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या 1% लाभ 1% हानि है, यानी कि इसका भी क्या कर देंगे हम x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जब 50 का स्क्वायर करेंगे 50 × 50/100 कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना मिलेगा, तो देखिए 5 × 5 = 2500 और बटा 100, इन दो से दोनों जीरो कट, यानी कि 25% का क्या हुआ है यहाँ पर लॉस हुआ है। अब देखिए जो 25% का लॉस हुआ है, क्या बोला गया, यदि दो टीवी में से प्रत्येक को 7500 रुपये में बेचा गया, यानी प्रत्येक को 7500 में, यानी दो टीवी है, दोनों टीवियों को कितने में 7500 में बेचा गया, यानी कि इसका 2 टाइम्स, इसका 7500 का, इसी को हम 2 बार ऐड कर लेते हैं, यानी दोनों टीवियों को कितने में बेचा गया 15,000 रुपये में बेचा गया। देखिए जब दोनों टीवियों को 15,000 में बेचा गया है तो कितने का लॉस हुआ है 25% का, यानी कि जो ये 15,000 रुपये है कितने के बराबर है
75% के। कितने के बराबर है? 75% के बराबर है। अब पूछा क्या गया है आपसे कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो जब 15,000 के बराबर है 75%, हमको 25% चाहिए, यानी कि क्या करेंगे, इस 15,000 को हम क्या करेंगे, 75 से डिवाइड करके और 25 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करके यहाँ 3 और 3 बन जाए 15, यानी कि जो यहाँ से हमारा आ गया 5,000 रुपये, यही 5,000 रुपये क्या है, लॉस है, रुपए में है। किस में है? रुपए में है। समझ में आया आप लोग को? दोबारा देख लीजिए एक बार, क्या बोला गया, 2 टीवी को 7500 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को 7500 रुपये में बेचा गया। एक पर 50% का लॉस हुआ, एक पर 50% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो किस में बताना है, रुपए में बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम फिर वही किए, x²/100, यानी कि जो 50% का प्रॉफिट और 50% का लॉस दोनों इक्वल है, तो हम x का स्क्वायर यानी कि 2500/100 कर दिए। 00 से कट गया, 25% का क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ है। अब देखिए जो 7500 है और 7500 यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15,000 हो गए। अब 15,000 रुपये जो है ये क्या है, 25% लॉस के बाद बिक्री हुई है ना, यानी कि जो 15,000 रुपये है 75% के बराबर है। और इस 25% जो लॉस हुआ इसी को हमको निकालना है, यानी कि इस 15,000 को 75 से डिवाइड करके 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आंसर कितना आ गया, 5,000 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचने पर एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 20% की लाभ और 20% की हानि होती है, दोनों क्या सामान्य मूल्य पर बेचने पर। तो जब 20% की लाभ और 20% की हानि होती है तो हम वही फार्मूला लगाएंगे s²/100 का, यानी कि 20 × 20/100। देखिए 2 जीरो यहीं कट गया, बचेगा कितना, 4% की क्या होनी है, यहाँ पर हानि होनी है। समझ में आया क्या हुआ है, इस x² यानी दोनों प्रॉफिट और लॉस समान है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों का मल्टीप्लाई होगा बाई 100 हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर हम किए तो 2 दूनी 4 यानी 4% का क्या होगी, हानि होगी। आप नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 टीवी सेट प्रत्येक 10,000 के हिसाब से बेचे गए, यदि एक पर 33.33% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस विक्रय में लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या बोला गया है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। दो टीवियाँ कितने की बेची गई, 10,000 रुपये की प्रत्येक को बेची गई हैं। कितने में, 10,000 में प्रत्येक को बेचा गया। एक पर क्या हुआ है, 1/3% का प्रॉफिट हुआ है, 1/3% का प्रॉफिट हुआ है, 1/3% कर दें, या इसे क्या कर सकते हैं, 33.33% तथा दूसरे पर क्या हुआ, 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ। यानी 20% का मतलब हो गया 1/5 का क्या हुआ है, 1/5% का लॉस हुआ है। हम फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज को हटा दीजिए, 1/3 का प्रॉफिट हुआ है, 1/5 का लॉस हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये तो 20% है और ये 33.33% है। आप दोनों देख लिए। अब देखिए हम सीपी, 2 वस्तुएं बेची गई हैं, एक वस्तु क्या है, प्रॉफिट पर बेची गई है, यानी कि सीपी कितना है उसका, 3 है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लेने के बाद यानी कि 1 है, यानी 3 और 1 4, यानी कि सीपी और एक की प्रॉफिट हुई है, 3 1 4 में बेची गई। इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस है, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसका अगर हम ये क्या है, सीपी या सीपी पर 1 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी सीपी कितना है, 5 है, और लॉस कितने का हुआ है, 1 का, यानी कि बचेगा कितना, सेलिंग प्राइस 4 बचेगा। हम इन्हीं को जोड़ लेंगे, दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 8, और दोनों वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। अतः इसमें ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, इसमें ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ। क्यों, क्योंकि सीपी भी 8 हो रहा है और एसपी भी 8 हो रहा है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, क्या बोला गया है, 2 टीवी सेट प्रत्येक को 10,000 रुपये के हिसाब से बेचने पर एक पर 33.33% का लाभ होता है और एक पर 20% की हानि हुई, तो इस विक्रय में लाभ या हानि ज्ञात करें। इस विक्रय में लाभ या हानि ज्ञात करना, तो पहले पर क्या हुआ, 1/3 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 1/5 का लॉस हुआ है। देखिए अब अगर हम सीपी और एसपी को दोनों को निकाल लें हैं,
तो क्या होगा सीपी यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो सीपी पर ही एक का प्रॉफिट हुआ है ना, तो यानी सीपी 3 रहा, सेलिंग प्राइस 4 हो गई। फिर दोबारा देखें लॉस हुआ है 5 पर 1 का लॉस हुआ है, यानी कि 4 में भी का होगा, तो सीपी कितना हो गया 5 हो गया, और लॉस कितने का हुआ है 1 का हुआ है, तो एसपी कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि दोनों वस्तुओं का कीमत कॉस्ट प्राइस 8 रुपये था और दोनों वस्तुओं को सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया 8 रुपये हो गया। यानी कि इसमें 0% का लाभ ना हानि, यानी कि न लाभ हुआ है न लाभ हुआ और न ही न हानि हुई। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति ने 2 पंखे प्रत्येक को 2800 रुपये में बेचा, यानी 2 पंखे या प्रत्येक को कितने में बेचा 2800। देखिए मैं क्वेश्चन को नोट करने के लिए यहाँ पर डाटा लिख रहा हूँ, लेकिन हमको अगर परसेंटेज में लाभ या हानि पूछा तो इस डाटा की जरूरत नहीं है, परसेंटेज लाभ हानि से ही हम परसेंटेज लाभ हानि निकाल लेते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने 2 पंखे को 2800 रुपये में बेचा, जिससे कुल विक्रय पर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। एक पंखे पर 25% का लाभ हुआ, यानी कि एक पंखे पर क्या हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ। तो दूसरे पंखे पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि दूसरे पंखे पर क्या हुआ है हानि हुआ, इसी हानि का परसेंटेज क्या करना है हमको फाइंड आउट करना, हानि का परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो देखिए फिर हम इसको उसी तरीके से लगाएंगे। पहले वस्तु पर क्या किया गया है प्रॉफिट लिया गया, 25% का मतलब होगा 1/4 हो गया। अब देखिए एक सीपी था और एक ईएसपी था। अब बोला क्या गया है कि दोनों में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, यानी कि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 4 थी, इस पर लाभ लिया गया है, यानी कि इसको कितने में बेच दिया गया 5 में बेचा गया, और दोनों का सामान्य मूल्य था। बोला गया स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में 2800 रुपये में बेच गया, यानी दोनों का सामान्य मूल्य है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा 5 ही रहा होगा, तो 5 5 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए जब दोनों का सामान्य मूल्य रहा और न लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि एसपी 10 है तो सीपी भी कितना होगा 10 ही होगा। समझ में आप लोगों को कैसे हुआ, देखिए 25% की प्रॉफिट एक वस्तु पर हुई है, यानी कि 1/4 की प्रॉफिट हुई है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 हो गई। अब क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में ही बोला गया कि दोनों की मूल्य जो एसपी था सेलिंग प्राइस जो क्या है समान है, यानी कि ये 5 है तो इसका भी कितना होगा 5 ही होगा, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि सेलिंग प्राइस 10 है तो कास्ट प्राइस भी कितना होगा 10 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ। अगर ये 10 हो गया तो ये दोनों ऐड करने पर 10 हुआ, तो इसमें कितना ऐड किया जाएगा तो 10 होगा, तो ये हम इसमें कितना ऐड करेंगे 6 को ऐड करेंगे तो तब कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है लॉस कितने का हुआ, तो आप यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 6 से, यानी कि सीपी 6 है और बिका कितने में 5 में, लॉस कितने का हुआ है 1 का, यानी कि 1/6। यही 1/6 का हम परसेंटेज निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका परसेंटेज कितना होता है 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी हानि। क्वेश्चन में तो हानि ही पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। बोला गया है दो सामान्य मूल्य पर, यानी कि दोनों को 2800 रुपये सामान्य मूल्य पर बेचा गया, एक पर 25% का लाभ हुआ तो दूसरे पर हानि बताना। तो जो पहले पर 25% का लाभ हुआ यानी कि 1/4 हुआ है तो उसका कास्ट प्राइस 4 रहा और सेलिंग प्राइस 5 रहा होगा, और दोनों सामान्य मूल्य पर बिका है यानी कि दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 5, यानी कि दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 10 उसकी सेलिंग प्राइस है तो 10 सीपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस डील में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो अगर सीपी एक वस्तु का 4 है तो दूसरी वस्तु का यहाँ से कितना आ गया 6 रुपये। अब देखिए हमको प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना है 6, बिका एसपी कितना है 5, यानी कि 1 की कमी हुई। तो 1/6 और 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 16 से 2/3%। आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस यही इतना रहने दीजिए। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर जहाँ भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर वहाँ कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं डाउट को। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और इस वीडियो पर और इस चैनल पर समय देने के लिए आप लोग का धन्यवाद।